अपने पिता का ही दिमाग निकालकर सहदेव ने खा लिया। लेकिन क्यों? महाभारत में हस्तिनापुर के राजा पांडु जंगल में वनवास के दौरान अपनी पत्नी माद्री के साथ थे। एक दिन काम वासना में पड़कर उन्होंने माद्री को गले लगाया, जिसके कारण श्राप के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले पांडु ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर बहुत ज्ञान अर्जित किया है, ऋषि मुनियों के साथ समय बिताया, शास्त्र पढ़े, तप किया, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद यह सारा ज्ञान मेरे साथ चिता में जल जाएगा और व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे देहांत के बाद मेरा दिमाग को खा लेना, ताकि मेरा ज्ञान और बुद्धि तुम में समा जाए। ये सुनकर चारों बड़े भाई स्तब्ध रह गए। उन्हें यह कार्य असंभव लगा। लेकिन 5वां सबसे छोटा पुत्र सहदेव ने पिता की बात को बहुत गंभीरता से लिया। जब पिता पांडु का अंतिम संस्कार होने लगा, तब चिता तैयार हुई, शरीर को अग्नि दी जाने लगी। ठीक उसी समय सहदेव को पिता के वे शब्द याद आए। वे चुपचाप चिता के पास पहुंचे। जब शरीर जलने लगा तो उन्होंने साहस करके पिता का मस्तिष्क निकाला और जंगल की ओर भागने लगे। श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। उसने सहदेव को जाते हुए देखा। वह भी सहदेव के पीछे भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे पहले ही मस्तिष्क का एक टुकड़ा खा चुके थे। पहला टुकड़ा खाते ही उन्हें भूतकाल का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरा टुकड़ा खाते ही वर्तमान का, यानी कि संसार में क्या चल रहा है, इसका पूर्ण ज्ञान हो गया। तीसरा टुकड़ा खाते ही भविष्य का ज्ञान हो गया। वे जान गए कि महाभारत युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को देखा और वे समझ गए कि यदि यह ज्ञान बाहर आ गया तो लोग भाग्य से लड़ने लगेंगे और धर्म संकट हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दे दिया, यदि तुमने भविष्य की कोई भी बात किसी को भी बताई तो तुम्हारी भी तुम्हारे पिता की तरह ही मृत्यु हो जाएगी। और इसी श्राप के कारण बेचारे सहदेव ज्ञानी होने के बाद भी पूरी जिंदगी मौन रहे। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में केवल श्री कृष्ण और सहदेव ही पूर्ण रूप से जानते थे कि महाभारत का परिणाम आगे क्या होने वाला है। तो बोलो राधे राधे।